देश की जनता, नौजवान रोजगार की बात करता है, देश की जनता महंगाई की बात करता है, किसान बात करता है। उस समय जब कुछ नहीं मिलता है तो वो हिंदू मुसलमान की बातें करते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बातें करते हैं। लेकिन बिहार की जनता जवाब दे देगी। 24 में एक भी सीट इनको मिलने नहीं जा रहा है। यहाँ पे 40 का 40 सीट हम लोग जीतेंगे। उनकी दुकान बंद हो जाएगी, वो दुकान चला रहे हैं, उस दुकान के बारे में जनता समझ चुकी है। 24 में आप देखिएगा, उनकी कोई मतलब ही नहीं उनका है, उनका नाम भी लेना बेकार है, कोई मतलब नहीं है। यहाँ हमारी लड़ाई आर पार की है और हमारी लड़ाई है देश को, प्रदेश को बचाना है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू हो रहा है। इस बीच हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री जमा खान है। किस तरीके से सरकार की तैयारी है, क्योंकि विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है सवालों को लेकर। आप जानते हैं कि सरकार और भी आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है हमेशा तैयार रहती है, चूँकि काम का अपना खुद का इतिहास इनका रहा है। इनके बारे में आप जानते हैं, सब जानते हैं। कोई भी कहता है या विपक्षी लोग हों, कोई भी जो है एंटी, हम लोग राजनीतिक एंटी है, वो ज़बरदस्ती बात करना चाहता है, करता भी है आपके सामने। आप भी जानते हैं, जो आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है, कि हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का ये प्रदेश ही नहीं पूरे देश के लोग का, दुनिया के लोग इनके काम करने तौर तरीका, इनका हर चीज़ उनको सबको पसंद रहा है। और आप भी जानते हैं इस चीज़ को कि यहाँ तक विकास का सवाल है, किसी भी या रोड का मामला हो, बिजली का हो, सिंचाई का हो, शिक्षा का हो, उसको लेकर बराबर गंभीर रहते हैं। यहाँ तक कि समाज में कैसे मोहब्बत कायम रहे, इसके लिए हमेशा सक्रिय रहते हैं। इसमें कोई क्या कहेगा हमारे सरकार के बारे में, नेता के बारे में, कि खुद पहले से गंभीर रहते हैं। हम लोग पूरी तरह तैयार हैं, क्योंकि काम बोल रहा है, काम दिखाई दे रहा है। सम्राट चौधरी आज कहते हैं कि सीएम नीतीश कुमार जो हैं वो जोक ऑफ द ईयर हैं, यानी कि मजाक बन गए के रह गए हैं। अब तो उम्र में बड़े हैं मुझसे, मैं इतना जरूर हिदायत दूंगा, कहूँगा कि ऐसे किसी को नहीं करना चाहिए। जो नेता एक लोकप्रिय नेता हैं, खुद कहते थे, खुद कहे भी वो हैं, लोकप्रिय नेता थे, जो उन्होंने एक मिसाल कायम किया, देश को दिखाया काम कैसे होता है। और जिन्होंने सबको लेकर चलने की बात कही, भाईचारा लेकर चलने की बिहार में बात कही है। यहाँ तक कि परिवारवाद उन्होंने किया है, सबको लेकर। वो भी एक परिवार के अंग रहा करते थे, हमारे साथ थे, तो सबके लिए उन्होंने काम करने का तौर तरीका बताया, निर्देशित किया और काम भी किया है। ऐसे चूँकि वो लोग तो विरासत वाले हैं, वो क्या थे उनको भी सब जानता है, कैसे वो आए हैं उनको भी सब जानता है। ये सब नहीं करना चाहिए। इसे कहने से जाएंगे हमारे बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से बड़े खुश हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि वो लोग खुश होंगे, या खुश होंगे तो उनको फ़ायदा मिल जाए, ऐसी बात नहीं करना चाहिए। वो संस्कारी रहना चाहिए। हमारे नेता का काम दिल के कलेजे पे हाथ रख के अपने आप से पूछेंगे, उनको खुद कहेगा कि उनका अंदर का दिल नहीं, उन्होंने काम किया है। और बिहार का जो काम उन्होंने कर दिया है, देश के लोगों ने देखकर भी आश्चर्यचकित रहा है, कि मिसाल आज भी रूप देता है प्रदेश के, कई देश के प्रदेशों में। लेकिन जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने कहा, उनका तर्क था कि सीएम नीतीश कुमार कह रहे हैं कि साल 2024 में बीजेपी को बता देंगे बिहार में, जबकि ऐसा कुछ होने वाला जो है बीजेपी कह रही है नहीं, क्योंकि साल 2024 में उन्हीं की जो है वो पार्टी की सीट जो है वो ज़्यादा आएगी आप लोगों से। अपने मियाँ मुँह से बोलना है, अपने मियाँ मिट्ठू बन जाना है। वो बड़ी बड़ी बातें इसमें बोल भी रहे हैं कि हम दिल्ली के बहुत करीबी हो जाएंगे, उनकी लंबी सोच है, वो अलग बात है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि आदरणीय नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का काम आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, देश जानता है। जो विरोधी है वो भी बात कहता है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने काम बोल रहा है, विकास पुरुष माने जाते हैं, देश के लोग मानते हैं, उनके जो बड़े नेता है वो भी मानते हैं। जिसके ऊपर खुश करने के लिए बात बोल भी रहे हैं, वो भी बात को कह चुके हैं, आप भी जानते हैं। हमारे नेता में कोई कमी नहीं, काम के नाम से जाने जाते हैं। काम हो रहा है और काम होगा। 24 का जवाब उनको मिलेगा। मैं लंबी चौड़ी बातें नहीं करना चाहता, चूँकि वो लोग लंबी चौड़ी बातें करते रहे आज तक। इसी के धोखा में जनता ने उनको वोट किया और दिल्ली में बैठाने का काम किया। आज दिल्ली में बैठकर क्या हो रहा है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जब देश की जनता, नौजवान रोजगार की बात करता है, देश की जनता महंगाई की बात करता है, किसान बात करता है, उस समय जब कुछ नहीं मिलता है तो वो हिंदू मुसलमान की बातें करते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बातें करते हैं। और हम लोगों को कहीं ना कहीं से जो काम जब पूछता है तो उधर से हटाना चाहते हैं, ध्यान हट जाए और इधर हम हिंदू मुसलमान करके आगे बढ़ जाएं। मैं बताना चाहता हूँ कि देश के लोगों ने इनके बारे में समझ चुके हैं। जिसकी आप नाम ले रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, ये बोलने से नहीं होगा, वो हो सकता है दिल्ली लोग खुश हो जाएं, लेकिन बिहार की जनता जवाब दे देगी। 24 में एक भी सीट इनको मिलने नहीं जा रहा है। यहाँ पे 40 का 40 सीट हम लोग जीतेंगे। एक आखिरी सवाल है कि AIMIM को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप बिहार में, खासकर आपके लिए?
क्योंकि आप ही लोग का वोट बैंक पर उनकी तो नज़र है। कुछ नहीं मानते हैं। आपने देखा अभी चुनाव लड़े थे, कुर्नी में खुद गया था, मेहनत किया, देखा, लोगों से मिला, 3,000 में सिमट गए। मेरे कहने का मतलब है उनकी बात भी करना नहीं चाहता, ये सब जानता है वो कि क्या हैं और क्या करना चाहते हैं, किसके एजेंट हैं, सब जानता है। इस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता। उनकी दुकान बंद हो जाएगी, वो दुकान चला रहे हैं, उस दुकान के बारे में जनता समझ चुकी है। 24 में आप देखिएगा, उनकी कोई मतलब ही नहीं उनका है, उनका नाम भी लेना बेकार है, कोई मतलब नहीं है। यहाँ हमारी लड़ाई आर पार की है और हमारी लड़ाई है देश को, प्रदेश को बचाना है। उसके लिए महागठबंधन परिवार तैयार हो गया है। हम सब लोग एक भाई बनकर, एक परिवार बनकर लड़ाई लड़ेंगे और यहाँ का, बिहार का नेतृत्व पूरा देश को दिखाएगा। चलिए, बिहार सरकार के मंत्री जमा खां, फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।